हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्रीगेट्स के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप पिछले जितने भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स में एग्रीगेट्स के कौन कौन से टेस्ट हैं। पहला है आपका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, सेकेंड है आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट, थर्ड आता है आपका एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू टेस्ट, फोर्थ है आपका फाइननेस मॉडुलस टेस्ट और फिफ्थ आ गया आपका फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट। हम लोग 5 टाइप का टेस्ट करते हैं एग्रीगेट्स में। फर्स्ट जो है आपका क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, कि आपका जो है एग्रीगेट्स का स्ट्रेंथ कैसा है, उसका क्रस्ट करने के बाद भी वो कैसा स्ट्रेंथ देता है वो हम लोग टेस्ट करेंगे। फिर करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट मतलब हो गया आपका सडन लोडिंग। जैसे मान लीजिए हम लोग रोड बना रहे हैं, तो रोड पे क्या है आपका हाईवे पे ट्रक वगैरह जाता है, तो क्या होता है उसमें लाखों टन का वेट रहता है। वो क्या होता है तेजी से आता है, रोड से क्रॉस कर जाता है। तो ऐसा हमको एग्रीगेट सेलेक्ट करना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बियर कर सके, उसके पास ऐसी कैपेसिटी हो कि वो अधिक से अधिक वेट को बियर कर ले। ठीक है, आपका रोड खराब ना हो। तो अब ये सब के लिए हम लोग किस टाइप से टेस्ट करेंगे, तो इम्पैक्ट टेस्ट से। फिर आ गया आपका एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू टेस्ट, कि एग्रीगेट्स का एवरेजन करके हम लोग टेस्ट करेंगे, फाइननेस निकाल के टेस्ट करेंगे, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट करेंगे। तो हम इतने जो डिफरेंट टाइप्स के आपको इंडेक्स टेस्ट दिख रहे हैं, बारी बारी से हम लोग इस टेस्ट को रीड करेंगे। फर्स्ट है आपका टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट में एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। क्रशिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन क्रशिंग मशीन के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीगेट्स रखा है, आपको इसको क्या कर रहे हैं क्रस्ट कर रहे हैं, किससे लोड लगा के। ये आपका टेस्ट लोड मशीन है। क्या कर रहे हैं टू फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट्स। क्या फाइंड करते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका, एग्रीगेट्स का। एग्रीगेट्स दैट पासेस थ्रू 12.5 mm सिव एंड इट रिटेन्ड ओवर 10 mm सिव। हम लोग ने यहाँ पे एग्रीगेट्स का जो सैंपल लिया है उसका जो साइज है क्या है, एग्रीगेट्स का 12.5 mm है और 10 mm है, मतलब 10 mm से लेके 12.5 mm का। जैसे अगर हम लोग 12.5 mm का छलनी यूज किए हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे तो एग्रीगेट्स रिटेन कर पास कर गया और 10 mm पे जाके क्या किया, वो रिटेन कर जाएगा। तो हम लोग कितना साइज जो लिए हैं किसका सैंपल का, वो क्या है आपका 10 mm से लेके 12.5 mm तक लिए हैं। These are further subjected to gradual loading of 40 tons। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे इस सैंपल पे हम लोग लोड लगाते हैं, कितने टन का, तो 40 टन्स का। That results in crushing of the aggregates which are passed through 2.36 mm sieve। फिर क्या किया, ग्रेजुअल लोड लगाने के बाद क्या हो गया, इस टेस्ट लोड के वजह से जो हम लोग क्रशिंग टेस्ट मशीन का यूज कर रहे हैं, इस लोड के वजह से क्या हुआ, आपका एग्रीगेट्स जो यहाँ पे है धीरे धीरे क्रस्ट होना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे ये टूटने फूटने लगा अंदर। फिर क्या किए, इसमें हम लोगों ने एग्रीगेट्स आपका क्रस्ट हो गया। क्रस्ट होने के बाद हम क्या किए, 2.36 का सीव लिए, इंडियन स्टैंडर्ड 2.36 का सीव लिए और इस क्रस्ट पार्टिकल को क्या किए, इस सीव में ऐड कर दिए। इस सीव में क्या किए, डालते हैं छलनी में। उसके बाद जो सीव सेक करने के बाद आपको कुछ अमाउंट में पार्टिकल मिलेगा। 2.36 mm का सीव यूज कर रहे हैं तो 2.36 से कम mm का आपको पार्टिकल मिलेगा। कौन सा पार्टिकल, जो एग्रीगेट्स आपका यहाँ पे क्रश्ड हुआ है। फिर क्या कहता है, देन द वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 2.36 mm sieve इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वेट ऑफ द एग्रीगेट इज टर्म्ड एज
एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। अब हम लोगों ने को कैसे पता चलेगा एग्रीगेट्स क्रशिंग वैल्यू? ठीक है, एग्रीगेट्स क्रशिंग वैल्यू कैसे पता चला? 2.36 mm का हम लोगों ने सीव लिया, तो यहाँ से हमारा कुछ सैंपल नीचे आया, तो मान लेते हैं इस सैंपल को हम स्मॉल w, इसका जो वेट है, कुछ वेट आया होगा, उस वेट को हम लोग स्मॉल w मान लिए। और जितना हम लोगों ने ओरिजिनल वेट लिया था, यहाँ पे ओरिजिनल वेट आपका कितना होगा? w होगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल वेट हो गया। और स्मॉल w आपका क्या हुआ? आफ्टर क्रश्ड। क्या? आफ्टर क्रश्ड करने के बाद जो हमको 2.36 mm सीव से पास कर गया, तो वो वाला आपका सैंपल जो है, वो वाला हम लोग स्मॉल w से डिनोट किए। उसका वेट कुछ और होगा, और ओरिजिनल वेट जो हम लोग जितना पहले लिए थे वो वेट कुछ और होगा। तो हम लोगों को अगर एग्जाम में पूछा गया कि एग्रीगेट्स क्रशिंग वैल्यू टेस्ट कैसे निकालते हैं, तो जितना हम लोगों ने सैंपल लिया था w अपॉन क्या स्मॉल w, कौन सा? जो आपका क्रस्ट वाला आया था, किसके बाद 2.36 mm सीव वाला यूज करके इंटू 100, इसका क्या करते हैं? परसेंटेज निकाल लेते हैं। यही आपका कहलाता है एग्रीगेट्स आ गया क्रस्ट वैल्यू। अब ये जो एग्रीगेट्स क्रस्ट वैल्यू आया, वो कहता है पेवमेंट कंस्ट्रक्शन शुड हैव एग्रीगेट्स क्रस्टिंग वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 30%, यानी पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो है 30% से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फॉर एनी अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट ग्रेटर देन 40%। और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जब हम इस एग्रीगेट्स का यूज कर रहे हैं क्रशिंग वैल्यू निकाल के, तो वो क्या है आपका 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एग्रीगेट्स क्रशिंग वैल्यू टेस्ट हम जान गए। इसमें हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं एग्रीगेट्स का। इसमें 12.5 mm सीव से 10 mm तक का सीव लेते हैं। सीव लेते हैं और एग्रीगेट्स का साइज भी आपका कितना होगा? 12.5 से 10 mm का, जो कि 12.5 mm से तो पास कर जाएगा, लेकिन 10 mm पे जाके रिटेन कर जाएगा। मतलब इन दोनों सीव के बीच के हम लोग एग्रीगेट्स को यूज किए। इस एग्रीगेट्स को यहाँ पे डालने के बाद क्या किए? 40 टन का लोड लगाए। 40 टन का लोड लगाने के बाद एग्रीगेट्स क्या हुआ? धीरे धीरे क्रश्ड होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे क्रश्ड होना स्टार्ट हो गया। तो इस क्रश्ड सैंपल को हम लोग क्या किए? 2.36 सीव में इस सैंपल को ले लिए। सैंपल लेने के बाद जब इसको हम लोग सेक किए, तो कुछ पार्टिकल्स आपका सीव यूज करने के बाद आपका कुछ पार्टिकल मिलेगा। तो उसका वेट हम लोग स्मॉल w ले लिए, और जो पहले हम लोगों ने कुछ वेट लिया होगा उस वेट को हम लोगों ने w मान लिया। w मानने के बाद हम लोग क्या किए? इसका जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का, वो क्या हो गया? ओरिजिनल वेट अपॉन एक्सप्रेस्ड इज परसेंटेज ओरिजिनल वेट ऑफ द एग्रीगेट्स क्या है? जो कि 2.36 mm वाला जो आपका वेट है, वो वेट अपॉन जो आपका ओरिजिनल वेट है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक टाइप का एपरेटस दिख रहा होगा, ये आपका इम्पैक्ट टेस्ट का है। ये वाला जो आपको 2 आर्म्स दिख रहे हैं, इसको क्या किए हम लोग? जनरली ऊपर उठा के और मोल्ड में आपका एग्रीगेट्स रखा होगा, डायरेक्ट लोड लगा देते हैं, मतलब सडन लोड। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड टफनेस। ये लोड जो है, ये जो टेस्ट हम लोग करते हैं, क्या चीज फाइंड करने के लिए करते हैं? टफनेस के लिए। दैट इज रेजिस्टेंस इम्पैक्ट।
In this test, aggregate to be tested in place in the mold and is subjected to 15 number of blows with the help of hammer having the total weight of 14 kg and free fall height of 8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या किया है, अब देखिए मान लीजिए आपके सिर पे कोई एक ब्रिक रखा है तो आपको उस लोड का एहसास कम होगा, लेकिन कोई डायरेक्ट आके आपके सिर पे लोड रख, कोई ईंट वगैरह रख दिया है तो वो क्या होगा, ज़्यादा आपको लोड लग गया अचानक से, मतलब सडन लोड लग गया। तो सेम इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट के लिए जो हम लोग एपरेटस यूज करते हैं, यहाँ से हम लोग आर्म को ऊपर ले गए, कहाँ तक ले गए, तो इसका हाइट कहता है आपको 38 सेंटीमीटर तक ऊपर ले गए, 38 सेंटीमीटर ऊपर ले गए और नीचे आपका मोल्ड में क्या रखा है, एग्रीगेट्स रखा है। उसके बाद वहां से सडन छोड़ देते हैं 38 सेंटीमीटर जाने के बाद। और ऐसा कितनी बार करते हैं, ये जो लोड आपका यहाँ से सडन लग रहा है ये कम से कम हम लोग 15 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं, 15 बार। The crushed aggregates are then passed through 2.36 mm sieve and the weight of aggregates passing through the sieve is expressed as percentage of original weight of the aggregate is termed as aggregate impact value। उसके बाद क्या हुआ, लोड लगने के बाद आपका एग्रीगेट्स जो है क्रश्ड किया होगा, क्रश्ड करने के बाद फिर से हम लोग क्या किए, इस सैंपल इस वाले टेस्ट में भी 2.36 का हम लोग क्या किए, सीव लिए और उसमें सैंपल डालने के बाद जो आपका नीचे सैंपल पास किया, ठीक है, वो सैंपल और आपका ओरिजिनल सैंपल जो पहले आपका दिया हुआ था वही आपका क्या बताता है, एग्रीगेट्स इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। और ये जो आपका एग्रीगेट्स इम्पैक्ट वैल्यू है वो क्या है, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 30% से यूज नहीं करेंगे ज़्यादा। कहने का मतलब हो गया कि जो 2.36 से पास कर गया है आपका सैंपल, उसका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब हम लोग पेवमेंट के लिए यूज करेंगे, पेवमेंट जैसे रोड सब बनाने के लिए यूज करेंगे। और अदर के लिए आपका दे रखा है, अदर के लिए आपका दे रखा है कि 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको दो टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा टेस्ट, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, और सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा है एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट आपका बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एक बार फिर से आप इस टेस्ट को देख लीजिएगा। और आज का लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।